अब हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं और इस एक एक करके बात करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन प्रताप जी कैसे देख रहे हैं? प्रताप जी, वरुण पुरोहित जी आ गए हमारे साथ में, बहुत स्वागत है वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रताप जी कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? पहला चरण है और हालांकि दूसरे चरण में बंपर वोटिंग हुई है, पहले चरण से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन पहले चरण में बीजेपी को हमारे इस सर्वे के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा जेडीयू को 35 से लेकर के जो है वो 45 सीट तक मिल रही है। देखिए, ये जो आपके आंकड़े आ रहे हैं यही बता रहे हैं कि इस बार एनडीए किस तरह से संगठित होकर, सशक्त होकर किस तरह से लड़ा है। अभी बता रहे थे जिस तरह से कि बिहार के चुनाव में रणनीतिक तौर पे किस तरह से लड़ा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं यही बताना चाहता हूं कि इस बार जो एनडीए का जो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार था, प्रत्याशी चयन से लेकर और चुनाव प्रचार के अंतिम चरण तक, यहां तक कि मतदान तक, बहुत ही एक संगठित चुनाव प्रचार अभियान था। इसमें जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उन्होंने एक कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देते हुए चुनाव लड़ा है, और यही एक बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात कि हमने देखी कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार स्वयं के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, जबरदस्त उत्साह था, लोगों में जोश था, और नीतीश कुमार को वापस लाने का उनमें एक विश्वास था। और उसके कारण जो आप दिखा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हम तो सोचते हैं कि जब और रिजल्ट आएंगे तो इसमें ये संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी आप जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, साफ साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीए बढ़त ले चुका है। जी, लेकिन प्रताप जी ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो टक्कर है वो विपक्ष से ही नहीं, जेडीयू से भी है। तो जेडीयू आपको लगता है कि पहले चरण में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ बीजेपी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हम बीजेपी और जेडीयू नहीं, हम तो अभी एनडीए की सोच रहे हैं। हमने तय किया है, हम जब चुनाव साथ साथ लड़ते हैं तो एनडीए के रूप में लड़े हैं, और एनडीए की जितनी भी सीटें हैं, वो जेडीयू की सीट हो या लोक जनशक्ति पार्टी की सीट हो या दूसरे हमारे अन्य हो और भाजपा की, हम सबको एक ही तरह से देखते हैं। हम सबका केवल एक लक्ष्य था कि वापस एनडीए की सरकार बिहार में लाना, और उसी लक्ष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एनडीए का कार्यकर्ता लड़ा है। सारे अपने उनके संगठित होकर पूरी तरह से एक मत होकर और एक दिशा में काम किया है, और उसका परिणाम यहां स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं प्रताप जी वापस से। आलमगीर रब्बानी साहब हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता हैं। रब्बानी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पहले चरण को लेकर के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए को जो है 121 सीटों में से बढ़त की स्थितियां हैं। बीजेपी को 20 से 30 सीटें मिल सकती है, जेडीयू को 30 से 45, और आरजेडी की अगर बात करें तो 25 से 35 सीटें यहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि ये एक आंकलन है, सर्वे है, नतीजे 14 तारीख को ही आएंगे। जी देखिए, जहां तक आपके सर्वे का सवाल है तो हम इससे सहमत नहीं है। पहले चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन के जितने एलआई पार्टी हैं, उन सारी पार्टियों को 75 से ज्यादा सीटें आने का उम्मीद है। और पहले चरण में हम लोग हाफ कर दिए हैं, और दूसरे चरण में हम लोग एनडीए गठबंधन को साफ कर दिए हैं। ये जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ है, उस चरण में बुरी तरीका से एनडीए गठबंधन परास्त होते दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें दोनों चरण के चुनाव में आने वाली है, और यही सत्य है। आप देखिएगा, तेजस्वी जी का जो युवा जोश का कार्यक्रम है, सिंचाई, दवाई, करवाई, नौकरी, और फिर उसके बाद से उनका विजन जो है बिहार के प्रति, हम लोगों ने जो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, उससे प्रभावित होकर युवा के अंदर और बदलाव की लहर पूरे जी प्रताप जी वो कह रहे हैं, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि पहले चरण में हाफ और दूसरे चरण में पूरा साफ एनडीए। देखिए, ये आलमगीर जी को जितना खुशफहमी करना है कर लें, क्योंकि वास्तव में तो आपका रिजल्ट बता रहा है, और ये ग्राउंड रियलिटी है, ये इसको समझ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी
का ये अंतिम चुनाव होगा जिसमें वो कहीं दावेदारी के साथ लड़ रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद आरजेडी का वजूद भी बचेगा, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि जो स्थितियां वहां बनी है, जनता जिस तरह से खिलाफ हो चुकी है इनके, वो साफ साफ बता रहा है इस बार जबरदस्त उत्साह था एनडीए को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर, ये इसके कारण घबराए हुए हैं। ठीक है, अब चुनाव से रिजल्ट आने से पहले इन्हें अपने तसल्ली करनी है, तसल्ली कर लेना चाहिए इनको, 2 दिन और तसल्ली कर लें, फिर उसके बाद निश्चित तौर पे ये मुंह ढक के सोने वाले हैं, ये हम सब जानते हैं, और इसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये दावे करना है दावे कर लें, लेकिन आपका जो एग्जिट पोल है वो इनको बार बार जो चौंका रहा है और डरा रहा है, और इसलिए परेशान होकर इस तरह के दावे करने शुरू करें। और मेरा ये मानना है, देखिए केवल ये आपका एग्जिट पोल नहीं, जो लोग बिहार में गए हैं, जिन लोगों ने बिहार के चुनाव अभियान को देखा है, वो खुद ये पहचान गया कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वो प्रो इनकम्बेंसी। ठीक है, जनता ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं चाहती प्रताप थी जी। कि डॉक्टर NDA वरुण की सरकार पुरोहित जी, वरुण जी कैसे इन आंकड़ों को आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अब दूसरे चरण में मतदान का जो प्रतिशत है वो बम्पर वोटिंग बता रही है, क्या इशारा कर रहा है? हेमंत जी, जो बम्पर वोटिंग हुई है लोकतंत्र के लिए अच्छा सूचक है, लेकिन मतदाता भी बढ़ जाते हैं और युवाओं में भी जोश है, महिलाओं में भी जोश देखने को मिला है। इस कारण से वोटिंग आपको ज्यादा दिख रही है। बिहार का जो ये चुनाव का परिणाम आएगा 14 तारीख को, राष्ट्रीय राजनीति का जो 2026 का साल होगा, उसमें आपको मतलब उथल पुथल देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी आप जो एग्जिट पोल आपको मुझे दिखा रहे हो, आपने जो मैक्सिमम सीट अगर फेज 1 की देखें एनडीए की, तो 81 आ रही है, और मैक्सिमम सीट आपके इस आंकड़ों से ही देखें तो 90 के करीब आ रही है उसकी महागठबंधन की। और लो फैक्टर देखें तो भी इधर 55 आ रही है बीजेपी लेड एनडीए की, और इधर इनकी 60 आ रही है। तो आपका जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से लोअर फैक्टर और हायर फैक्टर देखें तो उसमें महागठबंधन आगे दिख रहा है मुझे, जो अभी फेज 1 का आपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार के जो परिणाम आएंगे ना इस चुनाव के, ये एक अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। हम हमेशा चर्चा क्या करते हैं, 5 साल पहले क्या आंकड़े आए थे, उसके 10 साल पहले क्या आए थे, उसके पहले आए थे। आप हमेशा नोट करिए, जब नया चुनाव होता है 5 साल का पीरियड निकल जाता है, तो उसमें मतदाता का जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो चुका था आगे के लिए। हम पीछे की चर्चा करते हैं, मैंने कई बार इस बात को देखा, पीछे के इतने वोट आए, और जहां तक जो वोट के भाई 24% बीजेपी को आए, 18 आरजेडी को आए, जो हम करते हैं तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं करते, टोटल राज्य का चुनाव टोटल करके देख लेते हैं, 24% आए, सीटें कम आई। अगर आप पर सीट के हिसाब से एनालिसिस करोगे तो जितना वोट जिसको मिलता है उस हिसाब से वो जीत रहा होता है। तो लेकिन जो आपका एग्जिट पोल मेरे को तो करीब करीब ठीक नजर आ रहा है, लेकिन आलमगीर रब्बानी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कह रहे हैं कि आंकड़े से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहता हूं एक टिप्पणी आप कांग्रेस पर भी कीजिए कि 5 से 10 सीटें यहां पर बता रहे हैं कांग्रेस के खाते में पहले चरण में। कांग्रेस की जहां तक बात है, मैंने देखो पिछली बार 70 सीट पे लड़ी थी, 23 आई, अब के 19 आई थी, अब के 60 पे लड़ रहे, तो 15-20 5 ऊंची नीची कांग्रेस की हो सकती है। ऐसे नीतीश की अपन बता रहे हैं इसमें आंकड़े, लेकिन नीतीश के भी 5-10 ऊंचे नीचे हो सकते हैं। जो मेन लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी की है, वो अपने पुराने जो सीट्स हैं उसको रिटेन कर पाते हैं कि नहीं। तेजस्वी की सबसे बड़ी लड़ाई है, तो 75 सीटें अगर उनकी 10-20 भी कम होती हैं तो उनको नुकसान होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कम हो पाएंगे तेजस्वी के। युवाओं का मतदान जो रुझान हुआ है वो तेजस्वी महागठबंधन लेकिन आप कह रहे हैं कि